से परेशान रानीगंज के माता पिता ने 9,000 में बेटे को बेचा। पुलिस ने बच्चा बरामद कर चाइल्ड लाइन को सौंपा। बच्चों की बढ़ती संख्या और कर्ज का बोझ बना परिवार के लिए बड़ा संकट। नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। अररिया के रानीगंज में आर्थिक तंगी और निजी फाइनेंस कंपनी के कर्ज से जूझ रहे प्रखंड के पचीरा पंचायत वार्ड संख्या 6 के एक परिवार ने अपने 1.5 वर्षीय बेटे को महज 9,000 रुपए में बेचने का दर्दनाक कदम उठाया। रेहाना और मोहम्मद हारून, जिनके परिवार में 8 बच्चे हैं, ने कर्ज के दबाव से तंग आकर अपने 7वें बच्चे को बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने निजी फाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपए का समूह लोन लिया था, जिसकी किस्तें चुकाने में वे असमर्थ थे। रेहाना और मोहम्मद हारून 3 बेटियां और 5 बेटे के माता पिता हैं। कर्ज की किस्तों के चलते निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट बार बार घर आकर उन्हें परेशान किया करते थे। इसी दबाव के कारण उन्होंने अपने छोटे बेटे को बेचने का दर्दनाक निर्णय लिया। पुलिस ने मामले की तत्परता को दिखाते हुए बुधवार को बच्ची को बरामद कर लिया। रानीगंज थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु ने इस संबंध में थाना सनहा संख्या 1141/24 दर्ज की और तुरंत एक टीम का गठन किया। आरोपी डुमरिया वार्ड संख्या 10 निवासी मोहम्मद आरिफ के घर पर छापा मारते हुए पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया और बाल कल्याण समिति अररिया को सौंप दिया। यह घटना निजी फाइनेंस कंपनियों की प्रताड़ना का एक उदाहरण है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवार को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें असहनीय स्थिति में पहुंचा देती है। तो आप लोग कल गए थे बच्चा को वापसी लाने के लिए? हाँ सर, कल गए थे लाने के लिए। क्या नाम है आपका? मुर्शिदाबाद। टेम्पू चलाते हैं जी। तो गांव का भी 8-10 बच्चा सब गए, सब लोग गया था? सब गया था, बच्चा का बाप गया था सर। उसका रिलेशन का लोग सब गया था? उसका रिलेशन का लोग गया था। तो गए तो वहाँ पे क्या सब वो बोल रहा है सर कि माने चलिए, वो बोल रहा है कि फेसबुक पर छोड़ दिए हैं, हम पर केस हो जाएगा, अभी नहीं देंगे बच्चा, सुबह ले जाइए। अच्छा जी। तो कब गए थे आप लाने के लिए? कल गए थे सर। वो डुमरिया गए थे? क्या नाम है उसका? आरिफ। तो ये लोग तो बोल रहा है कि बच्चा नहीं दे रहा, बोला कि 45,000 में हम लिए हैं। जी हाँ, बोला कि जैसे गई ना, इसकी बुआ भी गई हमारे साथ में, तो बोला कि 45,000 रुपया दिए हैं हम, बच्चा नहीं देंगे, जिसका बच्चा है उसको बुला के लाओ। तो जिसका बच्चा है उसका क्या नाम है? हारून है। इसका नाम, बच्चा का बाप का नाम? बच्चा के बाप का नाम हारून है। हारून है। जी। क्या को बाल बच्चा है इनको? 5 बेटा 3 3 बेटी। बेटी। जो बेटा को दिया सबसे छोटा था क्या? नहीं सर, इससे छोटा था। इससे बड़ा था। इससे बड़ा है। बड़ा। क्या नाम था बच्चा का? गुफरान। गुफरान। इधर मुंह करोगे? तुमको कैसे पता चला तुमको? अच्छा, बेसिक भाई दोनों बच्चा है? नहीं, इससे छोटा वाला। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या को बाल बच्चा? 8 लड़का क्या को? 4-5 लड़का है, 3 लड़की। 3 लड़की। का भेल रहे जे लड़का बच्चा के बेच दिला? की तकलीफ रहा? किस्ता वाला लोन रहा? बोलो जे बात है क्लियर बोलो, कोनो बात नहीं है। किस्ता वाला वो बार बार कि घर पर पैसा मांगेगा? केकरा से लेना? किस्ता कौन बैंक से ले रहा? SB बैंक से। SB बैंक। SBI कहाँ पर ब्रांच होगा? रानी क्या बात है? नाम जाने? कितना टका लोन ले रहा? कितना टका लोन ले रहा? 50 दिया है, 50,000 दिया था। तभी कितना हो गया वो? जो 2 साल हो गया और 3 महीना हो गया। 3 महीना। 3 महीना किस्त बचल था। कितना टका बचल था? 3 महीना का 10,100 रखिए ना। 10,100 टका किस्त बचल था। बार बार घर पे आता था। तो उसको बोले नहीं कि अभी नहीं है रुपया होगा तुम देंगे? तो कर रहा है कि नहीं, घर ले जाएंगे, 3 उतार के ले जाएंगे, ये करेंगे। क्या नाम है उसका? वो नाम जानते हैं जो आता था तगादा करने के लिए? वो तो नाम जानते हैं, ये रानीगंज में। क्या नाम है? पूछ के रखे। भी पता नहीं कि क्या नाम। नाम जानता है रे? तब जाकर वो बच्चा का बात क्या किया वहाँ डुमरिया? बच्चा बेचने के बाद क्या किया डुमरिया में? वो तनवीर का नाम। तनवीर आपका भाई है? मेरा भाई है, खास है। खास भाई है तनवीर। कितना में दिए थे उसको? कितना रुपया लिया था? कितना में दिया सर, हमें पता। आपको कितना मिला? पैसा आपको कितना दिया? वो लोन अदा करने के लिए कितना पैसा आपको दिया? 9,000 दिया। वो नहीं दिया, नहीं लाके, उसी को पता है। हमारे आपके पास कितना पैसा आया? 9,000? अच्छा, कोई बात नहीं है। वो डुमरिया में किसके यहाँ दिया था? आरिफ का नाम। आरिफ के यहाँ। उसका बाबूजी का नाम जानते हैं? बाबूजी का नाम नहीं। एक बार बताइए, उतना मेहनत से बच्चा को पाल पोस के आप किए, कितना दिन का बच्चा था वो? 2 साल का। नाम क्या था उसका? गुफरान।
उतना मेहनत से पाल पोस के बड़ा किए, वो जो खरीदा वो प्यार मोहब्बत करेगा उससे कभी हो कि उससे खटाएगा, काम करेगा, नहीं करेगा तो मारपीट करेगा, माया नहीं लगा बताइए तो। अरे खट के करके कर्ज अदा कर सकते थे। एक बार तो लेके आए थे, घर लेके गया था। अच्छा। फिर रात को ले गया तो पता नहीं वहीं से ले गया उठा के, घर से वहीं ना से ले ले गया। गया सर, यहाँ से नहीं ले गया। और आपके पीछे ही वहाँ से ले गया, आपका नैहर से। तूने रस्मा जोना बच्चा के लेन रे ना हम नहीं रहे जो नहर ले वहीं से ले गया, रात को एक बार ले ले तो फिर ले गया दोबारा। कौन बैंक से लोन लिया था बाबू? कौन बैंक का लोन था? कौन है? ये रानी SBI। कितना लोन लिया था? लोन का 50। कौन कितना दिन पहले लिया था? 2 साल हो गया है। वो सब किस्त दे रहे थे हाँ, उसको? सब किसी दे रहे, 3 महीना बची। फिर लोन का कौन बात हो रही? किस्ती का दिक्कत ये था। हमारे बच्चा बेच लेन रे। किस्ती के चलते ना बच्चा बेचे। देख लीजिए सर, आपके सामने पर बोल रहा है, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए। हाँ कर लिए हैं। ताकि पीछे में नहीं तो बोलेगा कि नहीं वाला आएगा तब बच्चा देगा। क्या नाम हुआ आपका? अरसदी। अरसदी। ये जो महिला जो अपने बच्चे को बेची, इसका क्या नाम है? इसका नाम रेहाना है। आपका कौन लगेगी? हमारा भाभी है अपना। आपकी भाभी है। तो ये जो बच्चा बेचा बोला कि लोन था, 3 किस्त नहीं दिए थे, उसका 9,000 टका लगभग बाकी था, इसलिए मजबूर होके बहुत तंग कर रहा था, मजबूर होके हम बेचे हैं। तो मान लीजिए ये बेचा तो क्या सब चीज़ आपको पता चला? कैसे 3 किस्ती बाकी था, कोई 3 किस्ती बाकी था। इसी महीना जो है क्या है, यह न है अक्टूबर न है, अक्टूबर है। इसी महीना में एक किस्ती इसका 6 तारीख को लगता है 2710 रुपया 50,000 का, समझे? स्टेट बैंक रानी से लिया है। स्टेट से कौन बैंक के कहता है? रानी हाँ, को SBI नहीं बोल जानते रहा हैं। है। अच्छा, उससे लिया है। उसके बाद RBL में 13 तारीख को लगता है एरिया, अच्छा। उसमें लिया 60,000। 60,000 में लिया तो 28,500 वो लिया, 28,500 हम लिए आधा, तो 1605 वो देता है, 1605 हम देते हैं, तो 3210 हुआ न सर। अगला महीना में ये बोला कि हमारे पास रुपया नहीं है, तो अगला महीना में 3210 इसका हिस्सा हम जमा कर दिए। तो इस महीना में भी तो वो देगा न 3210, जब अगला हम दिए तो इसमें तो वो देगा। अच्छा बताइए, बच्चा जो बेच दिया गलत है ना? अब गलत है चचा, का सही है ये तो हम न कह आप जो सकेंगे। पैसा लेके गए बच्चा को छुड़ाने के लिए, हाँ, तो वहाँ बोला कि 45,000 में बच्चा दिया है, पैसा लिया है, पूछिए अभी ये भी है, यही बोला। अगर उस पे अगर ये हमारी भाभी को इसको ले करके गए थे, उसका मायके हमको देखा नहीं था, इसको ले करके गए थे, अगर ये वहाँ बोलती कि नहीं 45,000 रुपया किसको दिए, कौन लिया है, तब न हम और कुछ उस पर बोल सकते थे, या हम 112 पर फोन कर सकते थे, पुलिस मंगा सकते थे। जब ये वहाँ कुछ बोलवे नहीं करे तो हम क्या कर सकते हैं? हम घर आ गए। इसका कहना कि मेरा भाई सौदा किया, हम नहीं किए हैं। बोला है ये बोले कि हाँ मेरा भाई किया है सौदा, हम नहीं क्या होगा? तनवीर नाम उनका भाई का। हाँ, तनवीर आलम। रुक जाइए 2 मिनट, हमारा भाई भी आ रहा है। कुछ ना हुआ जब 10 आदमी साथ में जाए, अभी ये बेचारा दूसरा है। बच्चा मांगे तो क्या बोलता था वो लोग? बच्चा मांगे तो क्या बोला? बच्चा को रहा है कि हम नहीं देंगे। बच्चा को बोलता कि नहीं दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफाक जहांगीर उर्फ लाली। क्या मामला बताइए तो? नहीं, आप किसी पद पे थे हाँ, क्या? इससे पहले हम यहाँ के पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं। जी। इससे पहले हम पंचायत समिति यहाँ से रह चुके हैं। पचीरा से। जी जी, पचीरा से। घर भी आपका पचीरा ही हुआ? क्या मामला हुआ, जानकारी मिला? मामला देखिए, कल हम 2-3 दिन पहले पटना गए हुए थे। कल हम पटना में थे, एक 2 आदमी यहाँ से गाँव से फ़ोन किया कि गाँव का कुछ आपको सिचुएशन मालूम हुआ? हमको क्या बात है, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। तो किसी ने बताया कि जो है कोई महिला है यहाँ पे, वो अपने बच्चे को, जो 3-4 साल का बच्चा है बेटा, जिसको वो किसी दूसरे गैर के हाथ, दूसरे गांव वालों के हाथ बेच दिया है। इस तरह का मामला हमका, तो हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इसको टाइट होकर के आप लोग देखिए, फिर हम आते हैं तो देखेंगे। तो हम आए, अभी सुबह में पहुँचे, तो पहुँच करके सबसे पहले हम उसको जो है बुलवाया, उसकी लड़का बच्ची की माँ को और बच्चा के दादा को, बाप को। तो बच्चा का नाना आया, मतलब लड़की का जो है पिताजी, जो लड़की के यहाँ से इस तरह का मामला हुआ, जहाँ से बच्चा बेचा गया, उसका पिताजी कफील आया। कफील भाई, हम लोग 2-4 आदमी के सामने हमने पूछा क्या मामला है,
बोला कि हाँ इस तरह का मामला है, बहुत सही मामला है। उस पर जो है लोन वाले का किस्त का दबाव था और वो बहुत गरीब है, उसके हाथ में पैसा कौड़ी नहीं था। किसी के बहकावे में आकर के किसी तरह आकर के वो लोन का किस्ती का पैसा को अदा करने के लिए जो है वो 9,000 में डुमरिया वाले के हाथ अपने बच्चे को बेच दिया। अच्छा, डुमरिया में किसके यहाँ दिया है कुछ पता है? हाँ, तो वो बोला किसका नाम, आरिफ का नाम बोला सर। उससे पूछे कि डुमरिया में किसके यहाँ दिए, तो बोला हम आरिफ के हाथ मालूम दिया। तो जब आपका कल फोन आया पटना से कि इस तरह का जो है मतलब कि क्यों हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से वो जो हमको बताया कि हम लोग यहाँ से आदमी को वो 9,000 रुपया लेकर के बच्चे को लाने के लिए भेजा, तो बच्चा भी उसको नहीं मिला। और सही बात है कि बच्चा जो है बेच करके किस्त वाला पैसा दिया गया। तो बच्चा जो खरीदा था उसको टका देने गया तो क्या बोला कि हम नहीं देंगे? नहीं, ये हमारे सामने जो है वो जो आदमी गया था, और वो आदमी तो मेरे सामने नहीं आया, लेकिन उसके पिताजी हमको जैसा बताए कि बच्चा उसको वापस नहीं दिया। पैसा लेके गया फिर भी नहीं दिया? हाँ, पैसा लेके गया फिर भी। बच्चा का पिता का क्या नाम हो सकता है? बच्चा के पिता का नाम है मोहम्मद हारून और माँ का नाम है ये क्या नाम है, राहिना खातून, है ना। वार्ड नंबर 6 का मामला है, मेरे ही वार्ड का मामला है। ये तो बहुत गंभीर मामला है। बहुत गंभीर मामला है। इस तरह का मामला समाज में अगर होना शुरू हो जाए तो फिर तो समाज रहेगा ही नहीं, उजड़ जाएगा। और हम लोग इस समाज में रहे और हमारे समाज में इस तरह का गंदा और घिनौना मामला हो जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इस तरह का मामला जो हुआ है उसको जो प्रशासन अपने स्तर से देखे और देख करके बच्चे की माँ को बच्चा उसके हवाले करवाया जाए। और ये जो मामला इस तरह का हो रहा है, बच्चा को बेच करके या किसी जेवरात को बेच के या किसी गहना को बेच के हम किस्त वाले को पेमेंट करें, ये तो इस तरह के मामला बैंक वाले का जाती है कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के मामला बैंक वाले जो है आकर के पूरी रात पूरे दिन बैठ करके जो है महिलाओं पे दबाव बनाते हैं, ये बिल्कुल घोर है, अन्याय है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अगर समझ में आता है तो लोन दीजिए, नहीं समझ में आता नहीं दीजिए। लोन दे करके किसी पर मानसिकता दबाव बनाने का आपको कोई अधिकार, कोई हक, कोई राइट नहीं है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही मानसिकता जो है उस पर दबाव दिया गया। हमको जो मालूम हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को बेचा, उसको मालूम है कि 5-6 बच्चा है उसके पास, तो एक बच्चा को सोचा कि गिरगा देते हैं। तो ये तो मान लीजिए वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन इस तरह से हमारा समाज तो गंदा और घिनौना हो जाए। एक तरफ तो देश दीपावली का खुशी मना रहा है और किसी का बेटा चले गया, वो तो गम में है। बिल्कुल गम में है, बिल्कुल गम में होगा। और समाज जो है बिल्कुल जो है आश्चर्य है, पूरा समाज के लोग आश्चर्य है कि भाई ये कैसे हो गया इस तरह का मामला। और ये सबसे गिरा हुआ मामला है, इससे बढ़ के और समाज में क्या मामला हो सकता है? सही बात है, ठीक। और दूसरी चीज, हमारे समाज में नशा का जो है बहुत ज्यादा जो है प्रचलन है। हमारे यहाँ बुरी तरह से नशा का प्रचलन है। इस पर भी हम मांग करेंगे प्रशासन से कि अपने स्तर से यहाँ के जो है नशा को पर अंकुश लगाया जाए, इसको देखा जाए। नशा में क्या सब तरह का है? यहाँ स्मैक 1 नंबर में आ रहा है। और पचीरा में सुनते हैं कि देसी दारू भी, चुलाई दारू जो बहुत बड़े पैमाने पे बनता है। जी, बड़े पैमाने पर बनता है, बड़े पैमाने पर बनता अदर है। गांव में भी सप्लाई का काम होता है। गांव में भी सप्लाई का काम होता है। यहाँ स्मैक है, गाया है, दारू है, ये तो बिल्कुल धड़ल्ले से चलता है। इस पर जो है हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इस पर जो है अपने स्तर से इस पर लगाम लगाया जाए। और हम लोगों से सहयोग अगर मांगेंगे, हम लोग भी अपना पूर्ण सहयोग प्रशासन को करते हैं और करते थे, करते ही रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफाक जहांगीर उर्फ नाम लाली, पूर्व पंचायत समिति सदस्य पचीरा, सह समाज सेवी। 40 बरसों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स है अररिया का सबसे प्रतिष्ठित पहला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क शोरूम। 100% HUID स्टॉक के साथ सोने, चांदी और हीरे की सबसे बेहतरीन रेंज, सबसे कम और सबसे बेहतरीन प्राइस पर अब अपने शहर में तो और कहीं क्यों जाना। अररिया वासियों के प्यार और आशीर्वाद से आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स अररिया की शान और बदलते शहर की पहचान बन चुका है। आसान किस्तों में पैसे जमा कर जबरदस्त फायदे के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जुड़े महालक्ष्मी धन वृद्धि स्कीम से, जिसमें 11 किस्त आप देते हैं और 1 किस्त महालक्ष्मी की ओर से मिलता है। आपका भरोसा और हमारी शुद्धता का वादा बनता है महालक्ष्मी, सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शोरूम। एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है ADB चौक, पहली मंजिल पर SBI के बगल में, अररिया, बिहार। या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें